नमस्कार। आज इस वीडियो में जानेंगे कि वीपीएन क्या है। वीपीएन एक नेटवर्क की तकनीक है पब्लिक नेटवर्क में जैसे कि इंटरनेट और प्राइवेट नेटवर्क जैसे कि वाईफाई में सुरक्षित कनेक्शन बनाता है। वीपीएन एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अपने नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए और अपने पर्सनल डाटा को हैक से बचाने के लिए। वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल ज़्यादातर ऑनलाइन काम करने वाले व्यापारी, ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी एजेंसी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कॉरपोरेशन जैसे लोग करते हैं ताकि वो अपने महत्वपूर्ण डाटा को अनऑथराइज्ड यूजर से बचा कर रख सके। वीपीएन सभी तरह के डाटा को यानी जो ज़रूरी है जो ज़रूरी नहीं है सभी को सुरक्षित रखता है। आम व्यक्तियों हैं वे और इंटरनेट का इस्तेमाल ब्राउजिंग करने के लिए करते हैं वो भी वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल अपने फ़ोन या कंप्यूटर या वीपीएन एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हैं। जब बात इंटरनेट की फ्रीडम की आती है भारत में तब यहाँ पर फ्री इंटरनेट को लेकर बड़ी मारामारी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार लोकल गवर्नमेंट रेगुलर ब्लॉकिंग और एक्सेस रिस्ट्रिक्शन करती है। देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसा होने के कई डाउनलोडिंग और अपलोडिंग करना बहुत बड़ा कठिन हो जाता है। कई बार तो आपका रूल्स ना मानने के कारण जेल भी हो सकता है। ऐसे में कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है जिससे हम खुद का आइडेंटिटी को सेफ रख सकें। खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए मतलब कि वीपीएन के इस्तेमाल से हमारे आइडेंटिटी को प्राइवेट और सिक्योर रखता है। वहीं बहुत से इंस्ट्रक्शन को बाईपास करने में भी मदद करता है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन कैसे काम करता है? वीपीएन का सबसे अहम काम होता है आपके कनेक्शन को या फिर आप इंटरनेट पर जो भी काम कर रहे हैं उन सभी को सुरक्षित रखना। उसके साथ साथ वीपीएन का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इंटरनेट पर जो भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं जैसे कुछ वेबसाइट है जिसको हम अपने देश में एक्सेस नहीं कर सकते हैं वो भी वेबसाइट हम वीपीएन की मदद से आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। मतलब जो वेबसाइट आपको पहले देखने की इजाज़त नहीं मिलती थी अब वो वेबसाइट आप वीपीएन के ज़रिए देख सकते हैं। जब हम अपने डिवाइस को वीपीएन के साथ कनेक्ट करते हैं तब वो डिवाइस एक लोकल नेटवर्क की तरह काम करता है और हम जब भी वेबसाइट को अपने फ़ोन या ब्राउज़र में डालकर सर्च करते हैं जो हमारे देश में ब्लॉक हैं तब भी वीपीएन अपना काम करना शुरू करता है। यूज़र के रिक्वेस्ट को उस ब्लॉक वेबसाइट के सर्वर पर वीपीएन के ज़रिए भेजता है और फिर वहां से वेबसाइट का सारा कंटेंट और इन्फॉर्मेशन यूज़र के डिवाइस में दिखा देता है। आप एक देश में रहकर दूसरे देश में वीपीएन से जब कनेक्ट करते हैं तो वो काम है टनलिंग के ज़रिए और जो काम बड़े ही आसानी से हो जाता है क्योंकि वेबसाइट या उस देश में ब्लॉक नहीं है जो हमारे देश में है वहाँ के वीपीएन से कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद उस वीपीएन से आपके वीपीएन के बीच एक नेटवर्क कनेक्शन बन जाता है जो इनक्रिप्टेड होकर रहता है जिसका मतलब है कोई भी उसे नेटवर्क से पर्सनल डिटेल्स चोरी नहीं कर सकता है और फिर आप उस वीपीएन के ज़रिए वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं। फायरवॉल क्या है और क्यों ज़रूरी है? हैकिंग क्या है? साइबर क्राइम क्या है? उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूँ कि इंडिया में नेटफ्लिक्स जैसे जो अभी आया है लेकिन इससे पहले जब नेटफ्लिक्स इंडिया में नहीं था और हमें नेटफ्लिक्स देखना होता है तो हम क्या करते थे? इंडिया में रहकर उस वीपीएन से कनेक्ट कर लेते थे जिसका सर्वर मान लीजिए यूएसए में है और यूके में है तो कनेक्ट होने के बाद हम उस सर्वर के ज़रिए नेटफ्लिक्स को बड़े आराम से देख सकते हैं।
ऐसे में ना ही नेटफ्लिक्स को ये पता चल पाता कि वो यूज़र इंडिया में है, क्योंकि उसको लगता है कि यूज़र लोकल नेटवर्क यानी कि यूएसए में ही है, और ना ही इंडिया में। जो रिस्ट्रिक्शन किए उन्हें पता लग पाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि आपने वो लिंक जो वो नॉर्मल किसी सर्वर से बनाया है इंडिया में ही मौजूद है। वीपीएन का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। कुछ फ्री वर्जन के हैं और कुछ पेड वर्जन के हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर दोनों में इंस्टॉल करके कर सकते हैं। वीपीएन के उदय का कारण यह है कि वे लोगों को उनकी गोपनीयता की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आपको इंटरनेट जैसे सार्वजनिक नेटवर्क का उपयोग करके निजी नेटवर्क में सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने में मदद करता है। वीपीएन सॉफ्टवेयर आपके सभी ऑनलाइन डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और इसे रिमोट सर्वर के माध्यम से रूट करता है। डेटा एक एन्क्रिप्टेड प्रणाली की सुरंग के माध्यम से यात्रा करता है। संभावित हैकर से आपके कनेक्शन को सुरक्षित करता है जो आपकी जानकारी चोरी या निगरानी करना चाहते हैं। चूंकि वीपीएन का उपयोग ज़्यादातर वेब पर भू प्रतिबंधित सामग्री तक पहुंचने के लिए किया जाता है, इसलिए वे हाल के वर्षों में अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। इससे प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है और ग्राहकों के लिए कीमती है। तो आप जानते हैं वीपीएन के फायदे। चलिए वीपीएन के एडवांटेज के विषय में पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। ये एक पब्लिक कनेक्शन को सेफली एक्सेस करने में मदद करता है। बहुत बार हमें एक वाईफाई कनेक्शन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये ज़्यादा सेफ नहीं होते हैं। तब ऐसे में एक वीपीएन सर्विस की मदद से हम खुद को आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं और सेफली ब्राउज कर सकते हैं। ये ऑनलाइन सिक्योरिटी को बढ़ावा देती है। जब बात ऑनलाइन सेफ्टी की हो, तब इंटरनेट को वीपीएन के माध्यम से ब्राउज करना सच में बहुत ही सिक्योर होता है। ये आपके वेब डाटा को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। दूसरी भाषा में कहें, एक स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस और एक स्टैंडर्ड फायरवॉल के साथ साथ एक वीपीएन होने के सिक्योरिटी में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देता है। ये आपको कोई भी शो को देखने में मदद करता है कहीं से भी। गो रिस्ट्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा एनोइंग होता है, लेकिन ये ज़रूरी है। ऐसे में एक वीपीएन आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। जियो ब्लॉकेड वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए इसमें कोई ब्राउज़र रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है जो आपको रोक सके या शो को देखने के लिए। कुछ भी चीज़ एनीमोजली डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको कोई वेबसाइट का इस्तेमाल करने से रोकता है, तब आप अपने वीपीएन सर्विस के मदद से उन फाइल्स को एनीमोजली डाउनलोड कर सकते हैं और हम उस फाइल को खोल सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हैं वीपीएन के कुछ फ़ायदे। जब वीपीएन के कुछ फ़ायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इसके नुकसान के बारे में जानेंगे कि इसके क्या नुकसान हैं, क्योंकि किसी के फ़ायदे जहाँ होते हैं तो वहाँ नुकसान भी होता है। तो वीपीएन के फ़ायदे के बारे में जानें। अब हम जानेंगे वीपीएन के नुकसान के बारे में। तो ज़्यादातर रिलेबल वीपीएन फ्री नहीं होते हैं। वैसे तो आपको बहुत सारे फ्री वीपीएन सर्विस मिल जाएंगे इस्तेमाल के लिए, लेकिन उनको एक लिमिट होती है, जैसे कि डेली 2 GB या 5G। इसके बाद आपको फ्री नहीं होता है। ऐसे में आपको पेड मंथली सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल करना होगा, यानी आपको कुछ पैसे देने होंगे। आपको अच्छे से रिसर्च करना होगा। गुड कनेक्शन स्पीड के लिए एक वीपीएन में अक्सर सभी नेटवर्क ट्रैफिक को इनक्रिप्टेड किया जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी रिसोर्स का इस्तेमाल होता है जो कि इंटरनेट स्पीड को कम कर देता है। इसलिए आप एक पेड वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर स्पीड हासिल करने के लिए। सभी अवेलेबल वीपीएन्स को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये बात तो शायद आप जानते ही होंगे कि वीपीएन आईपीएस अक्सर यूनिक नहीं होते हैं। इसमें बहुत से लोगों के साथ शेयर किया गया होता है। ऐसे होने के कारण बहुत से सिक्योरिटी इशू जैसे कि आईपी एड्रेस ब्लॉकिंग और आईपी शॉपिंग होने की संभावना होती है। इसलिए ये बेहतर होगा कि आप रिपूटेबल ट्रस्ट वॉल्टली और वीपीएन्स का ही इस्तेमाल करें और इसका संबंध में काफ़ी रिसर्च कर लें पहले ही।
कभी-कभी ज़्यादा कंफर्टेबल का मतलब VPN को सेटअप करने का प्रोत्साहन करने में प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।